प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। कुलुस्सियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसका 5वां वचन यहाँ इस प्रकार लिखा है, यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। व्यवस्थित जीवन को देखकर और विश्वास को देखकर पौलुस की प्रसन्नता इतनी अधिक होती है कि कुलिस्से नगर की कलीसिया को वो इसके लिए लिखते हैं कि मैं इस बात से प्रसन्न होता हूँ, मैं खुश होता हूँ तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को देखकर और तुम्हारे विश्वास को देखकर जो मसीह में है, और उस विश्वास की दृढ़ता को देखकर जो मसीह में है मैं देखकर प्रसन्न होता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु व्यवस्थित जीवन को देखकर प्रसन्न होते हैं। प्रभु भी, पौलुस भी, परमेश्वर के जन भी। और आज हम इस संदेश में थोड़ा विचार करेंगे व्यवस्थित जीवन के विषय में। ये व्यवस्थित जीवन को देखकर पौलुस कुलस्से नगर की कलीसिया से क्यों प्रसन्न रहते थे? क्या है व्यवस्थित जीवन? क्यों इसका मायने है? और इसका मायने समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा अव्यवस्थित जीवन, कोई जिसमें मैनेजमेंट नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी वहां पर सभ्यता या क्रम कुछ भी नहीं। बहुत सारे बड़े शहरों में ऐसे जवान बच्चे बच्चियां रहते हैं, बेटे बेटियां रहते हैं, अपने करियर की तलाश में जाते हैं और उस बड़े शहर में जाकर के अव्यवस्थित जीवन जीने लगते हैं। उनका सोने का कोई टाइम नहीं होता, उठने का कोई टाइम नहीं होता, वो लोग खाना खाने का कोई टाइम नहीं होता उनका, जब चाहे खा लेते हैं, जब चाहे सो जाते हैं, जब चाहे उठ जाते हैं। और उनका अव्यवस्थित जीवन उनको पाप की ओर लेकर के जाता है। परमेश्वर के लोगों, हर मनुष्य का अव्यवस्थित जीवन पाप की ओर लेकर के जाता है। आप सोचेंगे कि क्या हमारे खाने से, टाइम से खाना खाने से, ना खाने से या सोने से, क्या इन बातों का आत्मिक जीवन पर असर पड़ता है? हाँ प्रियो, बहुत असर पड़ता है। यदि कोई मनुष्य अव्यवस्थित जीवन जीता है, अर्थात वो उसका सोने का कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, उसका उठने का कोई टाइम नहीं है, उसका खाना खाने का भी कोई टाइम निर्धारित नहीं है, वो कभी भी कुछ भी करने लगता है, वो अव्यवस्थित जीवन उसको तनाव में लेकर के जाता है, डिप्रेशन, उसको परेशानियों में लेकर के जा सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों में लेकर के जा सकता है। कोई रात में देर तक जाग रहा है, कोई इंटरनेट पर अनावश्यक समय अपना व्यर्थ गंवा रहा है, और धीरे धीरे करके वो मनुष्य चूंकि अव्यवस्थित जीवन जी रहा है, वो अपने शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके कारणवश वो रोगी भी हो रहा है। उसके लीवर, किडनीज, शरीर के अंग, हार्ट, आंखें, दिमाग, सब कुछ प्रभावित हो रहा है। और इसके कारण, अव्यवस्थित जीवन जीने के कारण, बिना मैनेजमेंट के ऐसे ही अस्त व्यस्त त्रस्त जीवन जीने के कारण लोगों के जीवन में परेशानियां आती हैं, पाप भी आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि अव्यवस्थित जीवन हमें पाप की ओर धकेले? हाँ, अव्यवस्थित जीवन पाप की ओर लेकर के जाता है, क्योंकि जब जीवन में कोई व्यवस्था, कोई मैनेजमेंट होगा ही नहीं, कुछ भी ऐसा होगा ही नहीं, तो जीवन में सफलता नहीं आएगी। और जब सफलता नहीं आएगी, वो व्यक्ति परेशानी में पड़ेगा। आप किसी किसान को देखते हो क्या, जो अव्यवस्थित जीवन जिए? अगर किसान बीज बोने के टाइम पर सोता रहे और कटनी के टाइम पर सोता रहे, तो वो भूखा रहना पड़ेगा, उसके परिवार को भीख मांगनी पड़ेगी। एक किसान समय पर उठता है, समय पर बीज बोता है, समय पर कटनी करता है, वो व्यवस्था के
के व्यवस्थित रूप से जीवन जीता है ताकि वो समय पर अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए सारा अनाज को प्राप्त। बिजनेस में भी आप देखते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन अव्यवस्थित जीवन जिए तो उसका बिजनेस सफल नहीं हो सकता है। बिजनेस चलाने के लिए अगर बिजनेसमैन कहे कि मैं कभी भी जाकर के अपनी शॉप ओपन करूंगा, कभी भी जाकर के मैं वहां से वापस आ जाऊंगा, तो उसका बिजनेस नहीं चल सकता है। हमें संसार के सारे कामों को करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है और पौलुस ने ये मैनेजमेंट कुलुस्से नगर की कलीसिया में बड़े ध्यान से देखा, उनके जीवन में देखा, उनके घर में देखा, उनके परिवारों में देखा और उन्होंने इसकी प्रशंसा करी। न केवल विश्वास की प्रशंसा करी लेकिन व्यवस्थित जीवन की प्रशंसा करी। प्यारे लोगों, आज एक व्यवस्थित जीवन जीने की जरूरत है उन लोगों को जो व्यवस्थित जीवन नहीं जी रहे। प्रभु उनकी प्रशंसा करता है जो व्यवस्थित जीवन जीते हैं। यदि अपने घर में हम सामान को इधर उधर फेंकने वाले हैं तो उनको सुधारें। इसका असर पड़ता है। जब शीबा की रानी आई सुलेमान से मिलने के लिए, आप देखते हैं कि सुलेमान के भवन में और परमेश्वर के भवन में जो व्यवस्था बनी हुई थी उसको देख करके वो आश्चर्यचकित हो गई। कैसे सुलेमान के सेवक लोग उठते हैं, बैठते हैं, कैसे वहां पर खाना परोसा जाता है, कैसे लोग खाना खाते हैं। व्यवस्थित रीति से इसका असर पड़ता है आत्मिक जीवन पर भी। जब कोई मनुष्य व्यवस्थित रीति से जीवन जीता है उसके लिए प्रार्थना का समय मिलता है। यदि कोई मनुष्य अस्त व्यस्त जीवन जीता है, कभी भी कुछ भी करने वाला लाइफ स्टाइल जीता है, तो उसके पास हमेशा शिकायतें रहती हैं कि प्रार्थना का समय नहीं है, बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, और भी तमाम आत्मिक कार्य करने का समय नहीं है, चर्च जाने का समय नहीं है इत्यादि। लेकिन जो व्यवस्थित जीवन जीता है वो आशीष पाता है। मैं अपने जीवन की एक गवाही आपके साथ शेयर करूंगा। जब मैं सेमिनरी में पढ़ाई कर रहा था, मेरे साथ के जितने भी स्टूडेंट थे, हम लोग कुछ गेम्स खेलते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप मेरे बारे में 2 कमियां और 2 अच्छाइयां लिखो पेपर पे। हम में से हर किसी को एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की अच्छाइयां लिखने को हमने एक दूसरे को तय किया। प्रभु के एक जन ने, उसी सेमिनरी के एक स्टूडेंट ने मेरे बारे में एक बात लिखी, याद है, और वो बात थी कि मैं अस्त व्यस्त जीवन जी रहा हूं। मैं चीजों को एक मैनेजमेंट के तहत नहीं रखता था। ये वर्ष 2011 या 12 के आसपास की बात है और उस दिन मैंने अपनी इस गलती को पहचाना कि ये जो अस्त व्यस्त जीवन जीने वाली जो लाइफ स्टाइल है ये कितनी हानिकारक है। ये हमारे आत्मिक जीवन को बहुत प्रभावित करती है। यदि हम कभी भी सोने, कभी भी उठने, कभी भी खाना खाने, कभी भी नहाने, कभी इस तरीके का जीवन जी रहे हैं तो हम इसको त्यागें। मैंने इसको त्यागा। मैंने धीरे धीरे करके उस चीज को अपनाया कि मुझे व्यवस्थित जीवन जीना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन हम सबको, आपको, मुझे व्यवस्थित जीवन जीने के लिए उत्साहित करता है। व्यवस्थित जीवन जिए ताकि आत्मिकता के लिए आप उसका प्रभाव पड़े। आत्मिक जीवन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जब हम व्यवस्थित जीवन जीते हैं, प्रभु के अनुग्रह से आत्मिक जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।